आप सबका पत्रकार मित्रों का स्वागत है। लंबी देर से आपने इंतजार किया 11 बजे से। मैं धन्यवाद भी आपका करता हूं, जिनका इंतजार था। थोड़ा फ्लाइट लेट की वजह से थोड़ा लेट हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपके बीच में हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी साहब, हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के साथ जो देखते हैं, नासिर हुसैन साहब, डॉली जी, अनिका जी, रणव जी, हमारे सोशल मीडिया से। मैं दरख्वास्त करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष से कि वो आपके मुखातिब हो। मंच पर बैठे हुए हमारे साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि मेरी फ्लाइट जरा लेट पहुंचने से इतनी देरी हो गई और आपको घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। तो आज मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी के विचार रखने के लिए और इस चुनाव में हमारे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को किस ढंग से लागू करेंगे, इसका थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। और चौथा, महिला सम्मान हमारा वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है।
घर की मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन ग्रुप्स को देंगे। चौथा जो है, कश्मीरी पंडितों का एक जो हक है और जिसको मनमोहन सिंह जी ने एक योजना तैयार की थी, उसको हम वो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हम लागू करेंगे और वो दिला के रहेंगे। पांचवा ओबीसी का हक, संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा और जातीय जनगणना जो हम पूरे देश में इसके लिए लोकसभा चुनाव में वायदे किए थे, वो यहाँ पर भी ओबीसी का एक जो हक है और लोगों के कल्याण के लिए ये जरूरी है। और जब हमको सही डाटा मिलेगा और सही आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को नई योजनाएं और नई जो वेलफेयर स्कीम्स है, उन वेलफेयर स्कीम्स को हम लोगों को दिला सकेंगे। यही मकसद है, इसमें कोई द्विधा नहीं है। कोई चंद लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते हैं। ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा, और खास करके इसमें सबसे ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छठा हमारा नौकरी, हमारा हक। देखिए, ये 1 लाख नौकरी खाली है, तो 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे और लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम आने के बाद काम करने वाले हैं, हम कहेंगे। और इसके अलावा भी जो नौकरियां आगे तैयार करना है, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 5 लाख नौकरियां नहीं देंगे। अरे वही 5 लाख नौकरियां अब बोल रहे देंगे, आप तो 5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है और यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। तो क्या क्यों नहीं हुआ फिर? जब हुकूमत आपके पास है, जब पूरे पावर्स आपके पास है, तो आप करें क्यों नहीं? आप चुनाव में अब बोल रहे हैं, क्या लोग इसको भरोसा करेंगे? यहाँ के युवा भरोसा करेंगे और
ऐसी झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप करने वाले हैं तो ये पहले ही कर सकते थे। क्या चुनाव के लिए रखे थे क्या? ये आंकड़ा 5 लाख देने का है। तो ये हमारे जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमेशा झूठे वायदे करते हैं। जैसा कि एक एक इलेक्शन में 2-2, 3-3 झूठ बोल के वो आए। कभी 15 लाख का काले धन का झूठ बोला, कभी 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला। अब ये 5 लाख का जो बोल रहे वो वैसा ही एक जुमला और झूठ है। और हमारे ये नौकरी हम पक्की इसलिए कर रहे हैं कि 65% वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में है। वो वैकेंसी हम भरेंगे। उसके अलावा जहां जहां खाली वैकेंसीज होते हैं वो भी हम भर के दिखाएंगे। और बेरोजगारी यहां इतनी है, 35% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। क्यों इधर ध्यान उनका नहीं भटका? आज जो बात पर बोल रहे थे, आपको तो काफी समय था। आपने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स दिए हैं, शायद वो इतने पावर जमा कर इकट्ठा करके उनके हाथ में दिए हैं। फिर आप ये 1 महीने में कर सकते थे सारी चीजें, आपने नहीं किया। और हम ये जरूर करके दिखाएंगे। हमारा अनाज हमारा हक है, ये 7वीं गारंटी। आपको मालूम है कि जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून लाया, ये इसीलिए लाया गरीबों के पेट भरने के लिए। जो मजदूर है, जो भूखे लोग हैं, जो भूख से तड़पते हैं बच्चे, इनको खाना, एक पेट भर खाना देने के लिए उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। और यहाँ पर 11 केजी राइस दे रहे थे। हाँ, ठीक है ना? 11 केजी अनाज, बोलो राइस, ये सब दे रहे थे। उसको कट करके इन्होंने 5 केजी किया। हाँ, 5 केजी। पहले 35 किलो देते थे, 35 पर फैमिली, या 15 किलो राइस और बाकी का अनाज। है ना? ठीक। तो आज हम वो रेस्टोर करेंगे और रेस्टोर करके जो अनाज उनको मिलता था वो हम देंगे। ये हमारा वायदा है। तो ये तो हमारे 7 पक्के वायदे हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन अब हमेशा हर चीज को हमने किया, ये मोदी साहब बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोलते हैं शांति समृद्धि सब हमारे वक्त आया है। और बाकी का फिर भी आपका जो क्लेम है बहुत शांति का, दूसरे जगह फिर घटनाएं क्यों हो रही? सॉरी, दूसरे जगह क्यों अभी भी घटनाएं हो रही? तो ये है कहने का, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं
दिखाने के